हाँ, चेक करो। तो यहाँ ये देखो, ये चेक कर रहे हैं तो कैसा टेस्ट बताते हैं? कैसा है अम्मा टेस्ट? मीठा सा है। हाँ, मीठा सा टेस्ट है ये। और जबकि कड़वा होना चाहिए, जैसे गन्ने का रस होता है उसकी तरह ये मीठा सा है। पानी निकल रहा है तो यहाँ पे सब अपने अपने जो बर्तन है वो लेके आ गए हैं कि बीमारी में काम आता है। क्यों आए हो इस बर्तन को लेके? ये दवा के काम आओ तो दबा के काम आता है। हाँ। बहुत को कहना है ये नीम रो रहा है, बेकार है ये नहीं पानी। नहीं नहीं तो ये देखो, बर्तन लेके घर से आ रहे हैं और ये ले जाने के बाद में जो दवा है उसमें काम लेने वाले। मैं अपने बारे में बताना चाहूंगा। सबसे पहले इस पौधे के बारे में बताने से पहले, मैं वनस्पति शास्त्र से एमएससी हूँ। तो मुझे हर पौधे के बारे में पता है कि ये पौधा किस कैटेगरी का है और किस प्रकार का है। तो जिस प्रकार से ताड़ी जो होती है ना, ताड़ी, वो ताड़ी भी बैसाख के महीने में जब गेहूं कट जाते हैं, खेत खाली पड़े होते हैं, तो आपने देखा होगा जिन खेतों पर ताड़ी का पौधा लगा होता है तो वहां एक चपटिया मटकी कुम्हार की जो कच्चे घड़े की होती है उसे बांध देते हैं। उसमें से भी ऐसे ही काट के निकालें तो उसमें से भी ऐसे ही पानी निकलता है। तो ताड़ी के पौधे में जब पानी निकलता है, ये भी एक नेचुरल है। इसमें ये नेचुरलिटी के कारण निकल रहा है। जब पौधा अपना भोजन क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश के साथ बनाता है तो उसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस, हवा, पानी, तीनों की जरूरत होती है। हवा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो हम अपनी सांस के द्वारा बाहर निकालते हैं, और जमीन से पोषक तत्व न्यूट्रॉन्स ये लेते हैं, जो भी जमीन में पोषक तत्व पाए जाते हैं। तो जो पानी होता है जमीन में, वो केशकत्व प्रक्रिया के द्वारा ऊपर चढ़ता है। जैसे केशकत्व मैं समझाना चाहूंगा, जैसे कि आपने देखा होगा दिया, मिट्टी के तेल का दिया, पहले गाँव में घरों में हर घर में था मिट्टी के तेल का दिया। तो बत्ती को डाल करके ऊपर आग लगाते थे, ढिमरी लगा करके। वो सब देसी जुगाड़ था। आप किसी बच्चों, हमसे जो छोटी उम्र के बच्चे हैं उनके लिए तो एक काल्पनिक चीज, एक सपना हो गई कि दिया भी होता था मिट्टी के तेल का, क्योंकि अब तो लगभग है ही नहीं घरों में। तो वो जब ऊपर आग जलाते हैं तो वो केशकत्व की प्रक्रिया के द्वारा नीचे से ऊपर की तरफ चढ़ता है तेल। उसी प्रकार ये जड़ जो है मिट्टी से पानी इकट्ठा करके अपने हर पत्ती के कोने तक, यानी तना, शाखाएं, ब्रांच, पत्तियां, सब तक पानी जाना है। और जब पानी जाना है तो अभी पत्ता हरा रहेगा, पौधा हरा रहेगा, उसे पानी की जरूरत है, उसके साथ मिलकर के पोषक तत्व जाएंगे। तो उसी प्रकार ये पानी ऊपर चढ़ रहा है। अब ये चढ़ रहा है तो क्या हो रहा है कि जो पानी इकट्ठा होकर के ऊपर की तरफ न जाकर के एक ऐसी जगह मुड़ गया है जहां पे एक होल के साथ खुल गया, वहां से ये बाहर निकल रहा है। ये एक नेचुरल चीज है, पौधा पानी निकाल रहा है। लेकिन कहीं जो विशेषज्ञ हैं, जो आयुर्वेदाचार्य हैं, इसे दवा के रूप में यूज करते हैं। हमारा एक भाई था पंकज कुमार तिवारी, वो भी अपने पिताजी की सांस की बीमारी के लिए इस पानी को लेके आया। तो ये बढ़िया चीज है। ये कोई ऐसी नहीं है कोई आध्यात्मिक हो कि कोई चमत्कार हो गया जी, कोई देवता आ गया, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये नेचुरल चीज है। और ये तो ये पानी जो है, आपका कहना है ये कहीं ना कहीं दवा के रूप में यूज किया जा सकता है? जी जी बिल्कुल, ये दवा के रूप में आप यूज कर सकते हैं। जैसे ताड़ी का पी करके उसका एंजॉय उठाते हैं, एक हल्का नशा होता है, लेकिन नेचुरल चीज है, वो नुकसान नहीं करती। इसी प्रकार इसका भी यूज कर सकते हैं। तो कई लोगों से हमने पता किया है, कई लोग कह रहे हैं कि ये बेकार रहता है इस तरीके से। ये क्या नीम का पेड़ रो रहा है, इस तरीके से आंसू निकल रहे हैं इसके, उस पे क्या कहना चाहोगे? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे आपको पता है भाई, 100 लोग हैं तो उनकी 100 दिमाग हैं, 100 तरह की बातें करेंगे। लेकिन जिसको जितना पता है वो उसी तरीके की बातें करेगा। आप, मैं नहीं, आप किसी बॉटनिकल विशेषज्ञ को बुला लो, वो भी यही बात। कोई कोई श्रद्धा मान रहा है कि ये बहुत अच्छी बात है और ये भगवान का रूप है। इस तरीके से जो पेड़ कहीं ना कहीं 100 पेड़ों में से एक पेड़ ऐसा होता है कि इस तरीके से पानी निकलता है इसमें सफेद की तरह। और ऐसा भी है कि जैसे कि इसका पेड़ का कहीं ना कहीं लकड़ी ले लो, चाहे चाहे कुछ भी हो, कोई भी पेड़ का अंग हो, नीम के पेड़ तो कड़वा रहता ही है। इसमें मैंने चेक किया और भी हमारे दर्शक है उन्होंने भी चेक किया, तो वो कह रहे हैं कि इसमें मीठा पानी है। हाँ, ये थोड़ा सा ही क्या है कि जमीन के अंदर सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं। और ये पौधा जो है, ये वनस्पति शास्त्र से भी इसका अलग महत्व है। और अगर आप इसकी आयुर्वेद शास्त्र में देखें तो इसका बहुत ज्यादा विशेष महत्व है। और हाँ, आध्यात्मिक तरीके से अगर मैं बताना चाहूंगा तो आध्यात्मिक रोल पर भी इस पौधे का बहुत बड़ा महत्व है। क्योंकि अलग अलग शास्त्रों में इस पौधे की बड़ी बड़ी भूमिका बताई गई है।
इसमें किसी देवता से अटैच करके जोड़ा जाता है। लेकिन मैं लोगों की भावनाओं को ठेस नहीं पहुँचाऊँगा, कौन किस तरीके से सोचता है। लेकिन मैं जितना जानता हूँ उस पौधे के बारे में वही बताऊँगा। लोग आते हैं धूप बत्ती लगाने के बाद में जो कुछ ना कुछ पैसे चढ़ावा भी करके यहाँ पे जाते हैं अपनी मान्यता को रखने के लिए, और कहीं ना कहीं मानना है कि ये कोई नुकसानदायक नहीं है, और कहीं ना कहीं मानना है कि ये नुकसानदायक है इस तरह। और आपकी जो देख रहे हैं वीडियो को, आपकी क्या राय है इसमें, कमेंट करके जरूर बताना।